नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एपीएल अपोलो पाइप के बारे में, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक स्टील सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो स्टील इंडस्ट्रीज में जो आज तक आपको जो मैं बता के आ रहा था कि नंबर 1 जो है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, सेकंड पोजीशन में है टाटा स्टील और थर्ड पोजीशन में था कौन? सेल, SAIL मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 था। अभी वो नंबर 3 हो गया नंबर 4 और नंबर 3 में आ गया एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो एपोलो कंपनी जो एपीएल जो अपोलो ट्यूब्स है वो कंपनी थर्ड पोजीशन में आया हुआ है और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी 52 वीक हाई नहीं लाइफ टाइम का हाई भी अचीव कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग भी बन सकते हैं, तो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और स्विंग ट्रेडिंग का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज अ लर्निंग पर्पज में। तो चलो देख लेते हैं आज की कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है एपोलो ट्यूब्स। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया के अभी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी फर्स्ट, लार्ज, सेकंड, थर्ड किस तरीके से बन रहा है? देखिए, कंपनी का मार्केट शेयर के ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है, उसके हिसाब से रैंकिंग होते हैं। तो जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, जो उसका मार्केट शेयर था वो धीरे से गिर चुके हैं। तो इसीलिए नंबर 3 मतलब थर्ड पोजीशन में अभी एपोलो एपीएल अपोलो कंपनी पहुंच चुके हैं। तो इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक एक मतलब नया इनोवेशन दिखाया, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जो आज तक बाकी कंपनी खड़ा नहीं कर पाया। मतलब इतना कम टाइम में इतना तेजी से ग्रोथ करना, तो सोचना कितना बड़ा तेजी होगा। और इस कंपनी में मुझे खासियत कुछ पॉइंट्स लगा। कंपनी ज्यादा से ज्यादा ट्यूब्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, साथ ही साथ फैब्रिकेशन के ऊपर, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया के यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए इंडिया के नंबर 1 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनी, मतलब स्ट्रक्चरल जितने सारे इंडस्ट्रीज है। मान के चलिए कोई एयरपोर्ट बनाने हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है, कोई रेलवे स्टेशन बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चरल जो ये स्टील लगते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं इंडिया के नंबर 1 एपोलो एपीएल ट्यूब। तो मैं बार बार आपको वीडियो बना के यही बता बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में एक दम है, एक पोटेंशियल है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, देखिए मैं आपको कोई स्टॉक के ऊपर ये नहीं कहूंगा कि कल जाके निवेश कर लीजिएगा, इसके ऊपर बहुत पोटेंशियल है। ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है, आपका एनालिसिस के ऊपर चलता है। अगर आपका एनालिसिस सही गया तो कुछ अच्छा हो सकता है, अगर आपका एनालिसिस गलत गया तो भी कुछ बुरा हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, आपने बेस्ट एनालिसिस किया फिर भी गलत जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी के ऊपर आपको एक भरोसा होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का 50% मार्केट शेयर है। देखिए कितना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। कैपेसिटी 2.6 मिलियन टन पर एनम में और टोटल प्लांट है करीबन करीबन 11 प्लांट है कंपनी का। 800 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, 2200 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। रजिस्टर प्रोडक्ट कितने हैं? 16, मतलब 16 प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। 75 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कंपनी के ऊपर आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर आपको जो जो दिखेगा, आपको जो यहाँ पे कंपनी ने ग्राफिक्स अच्छा खासा बनाया। कंपनी के ऊपर कहाँ पे कंपनी का स्टील यूज किया जा रहा है वो आप हर जगह पे क्लिक करके देख सकते हैं। एयरपोर्ट में देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एयरपोर्ट में है। साथ ही साथ स्टेशन यहाँ पे देखिए, आर्किटेक्चरल व्हीकल्स के ऊपर भी बना स्टील लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक्सकवेटर, मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी स्टील लगते हैं। जो पार्क होते हैं उसके ऊपर भी लगते हैं। साथ ही साथ जो वेयर हाउस होते हैं उसके ऊपर भी लगते हैं। इतने सारे होटल्स है, इतने सारे टावर्स है। तो इस तरीके से सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इस हॉस्पिटलिटी है। तो एक बहुत शानदार एक ग्राफिक्स डिजाइन करके इस कंपनी ने खुद को बताया कि किस तरीके से कंपनी अलग अलग बिजनेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं और हर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है ना, तब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट की यूज किया जाता है वो स्टील। क्योंकि
जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हैं, मेट्रो, हाईवे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के कारण स्टील के यूज़ बहुत तेज़ी से होते हैं। तो इसलिए स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए फ़ोकस रखता हूँ क्योंकि इस कंपनी देखिए आज मार्केट में नेगेटिविटी होने के कारण भी एपोलो ट्यूब्स देखिए 52 वीक के हाई के आसपास है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है और ब्रेक भी कर चुके हैं। तो इसीलिए एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। तो इसका मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हाई कब किए थे? 17 मतलब पिछले दिनों में ही कंपनी हाई किए थे। तो सोचिए लो कब किए थे? पिछले सालों में। तो 700 से करीबन-करीबन डबल आपका फंड के आसपास कर चुके हैं कंपनी 1 साल के अंदर-अंदर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का रिपोर्ट है 37% डिलीवरी पिछले दिन में उठाया गया। तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी किस तरीके से उठाया जा रहा है वो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूँ। देखिए रिपोर्ट बता रहा है कि अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। मैं तब उस कंपनी के ऊपर डिलीवरी देखता हूँ जब 50% के ऊपर अगर डिलीवरी उठाया जा रहा है तो मैं ज़रूर उस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके देख लिया उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। तो इसलिए इतना बड़ा डिलीवरी उठाया जा रहा है। अगर रिटेल पब्लिक निवेश करता तो वहाँ से 30%, 37%, 40% का डिलीवरी देखने को मिलता। मगर यहाँ पे 60, 65, 62, 63%, 52% का डिलीवरी देखने को मिला है। इसका मतलब स्ट्रांगली बाइंग हो रहा है इस कंपनी के ऊपर। तो एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा देखना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। अभी कंपनी का जो बेस है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इसलिए बन चुके हैं कि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुके हैं। कितना? 35,000 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी फोर्थ नहीं फिफ्थ कंपनी था, मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तब इस कंपनी 5 नहीं 6 नंबर पोजीशन में था। धीरे धीरे करके आज देखिए थर्ड नंबर पोजीशन में आया हुआ है। आप कहेंगे सर क्या सेकंड में जाएगा? जा भी सकते हैं। ऐसे कुछ बोल नहीं सकते कि आज कल इस कंपनी नंबर वन बन सकते हैं, कल नंबर वन भी बन सकते हैं, कल नंबर 10 में भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है उस कंपनी सही दिशा में चल रहा है कि नहीं रहा है। इसलिए मैं तो बार बार आपको बोलता हूँ जब मैं कोई भी कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाता हूँ तो आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ वो देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी में कितना दम है। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का डेप्थ। डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। बाकी सारे कंपनीज के कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील 1% से भी ज़्यादा, टाटा स्टील 0.81 के पास आसपास, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 0.58 के आसपास, जिंदल स्टेनलेस स्टील 0.65 के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनते हैं क्योंकि जब कर्जा कम होता है ना तब कंपनी फोर्सफुली काम करती है। देखिए आपके माथे के ऊपर अगर कोई घर के कोई कर्जा है तो आपका नींद हराम हो जाएगा। क्योंकि कर्ज जिसके पास ले लिया है, मान के चलिए बैंक से आपने लोन लिया, तो वो बैंक वाला आपको फ़ोन करके करके मतलब पूरा आपका जीना हराम कर देंगे। आपको सही ढंग तरीके से काम नहीं करने देंगे। तो यही सबसे बड़ी बात होते हैं। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर यही सबसे बड़ा खतरा होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँ, इस कंपनी में एक पॉज़िटिविटी थंबनेल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है एंड डेब्ट भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। पैक रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा-सा वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, क्योंकि पी रेशियो 60 के आसपास है। मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी में वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला, तो कभी न कभी थोड़ा-सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट दिखा दूँ, तो इस बार दिसंबर में भी कंपनी ने धमाका किया। जैसे कंपनी ने करीबन-करीबन 170 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 128 करोड़ का। तो कंपनी ने लगातार प्रॉफिट करते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीजिंग करते हैं, तो इसीलिए मुझे इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। जो कंपनी ग्रोइंग मूड में है और इसका देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना शानदार परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिला और रिटर्न तो धमाका जैसा दिया। 10 साल में 50%, 5 साल में 40% और 3 साल में करीबन 80% और 1 साल में 55%, तो कितना बड़ा धमाका रिटर्न आपको दिया सोचिए। तो जो कंपनी 10 साल में 50% रिटर्न दिया तो सोचिए कितना मल्टी बेगा रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के देखेंगे तो अराउंड अराउंड 9000% का रिटर्न दिया। तो मैं आपको रिटर्न के चक्कर में पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर पढ़ने के लिए कहूँगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, इस कंपनी में दम है, तो इसलिए देखिए पहले तो इंस्टीट्यूशन देखिए, कोविड के टाइम में कोई भी निवेश नहीं करके रखे थे, जैसे एफआईएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था। आज एफआईएस के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। जो पब्लिक ने जो पहले अच्छा खासा माल उठा के रखे थे, देखिए पब्लिक क्या गलती करते हैं, जब कंपनी छोटा होता है, जब स्ट्रगल करते हैं, तब उसके ऊपर निवेश कर लेते हैं। सही
सा कंपनी पकड़ भी लेते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाते हैं, जब कंपनी एकदम अपर लेवल में जाना चाहते हैं और भी बड़ा होना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इंस्टीट्यूशन जब कोई कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं इतना बड़ा, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लगातार जो डिलीवरी देखने को मिला है, वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है तो इसीलिए हो रहा है, नहीं तो इस तरीके से डिलीवरी नहीं देखने को मिलता। तो आज इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो लेवल में आपको बताया था, उस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। अभी देखना है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब कोई वॉल्यूम करके ब्रेकआउट होता है, तो एंट्री प्लीज़ मत हो जाना। यहाँ पे थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए। अगर रिट्रेसमेंट होकर रीबैक कर रहा है, तो आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा बाइंग का। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएँगे और आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं टारगेट लेता हूँ 1:3 रेशियो का, तो मैं खुद यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। अगर कोई रिट्रेसमेंट एंट्री मुझे मिले, तो मैं इसके टेलीग्राम में आपको इसको शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम में जाकर जॉइन करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।